अदील तूबा को इज्जत के नाम पर अपने घर में तो ले आया, लेकिन उसे तूबा की तो फिक्र नहीं थी। उसके दिल में तो सिर्फ अपनी औलाद की ही फिक्र थी। तूबा को इस घर में उसने फिर दोबारा ही जलील करना शुरू कर दिया। तूबा को कभी कोई ताना देता, कभी किसी चीज का ताना देता, कभी कहता कि जब मैं तुझे अपने मैके के घर फेंक आता हूँ तो आपके माँ बाप को लग पता ही जाता है, उनके सर पर आप बोझ बन जाती हो। फेंक के आता उनके सर पे तुम्हें लग पता जाता है। बेचारी तूबा को कोई जवाब देने का तरीका ही आता ही नहीं, ना ही कोई जवाब दे सकती है, क्योंकि अदील ने उसे ऐसा ही मांद किया हुआ था। शादी की पहली रात से अब तक उसे बोलने दिया ही नहीं गया। वो बेचारी क्या बोलती, लेकिन उसकी फितरत में ज्यादा बोलना नहीं है। दूसरी तरफ तूबा असफंद की बगैर मौजूदगी में अदील के साथ तो चली गई, लेकिन जब असफंद घर में आया तो उसे बताया गया कि वो अदील के साथ चली गई है। तो असफंद बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि असफंद की नजर में अदील एक अच्छा आदमी नहीं है, उसे अपनी बहन के काबिल नहीं समझता, इसलिए अदील से वो बहुत नफरत करने लगता है। तूबा कहते अदील मुझसे खफा हो जाता अगर मैं उसके साथ नहीं जाती। असफंद कहता अगर खफा होता है तो हो जाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अदील, अगर अदील खफा होता है ना तो उसे होता रहने दो, ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेचारी तूबा की जिंदगी में जलालत ही जलालत है। तूबा बेचारी मैके के घर में जाती है तो असफंद के मुंह से अदील के खिलाफ बातें सुनने को मिलती हैं। अगर अदील के घर में जाते हैं तो अदील और अदील की माँ से असफंद के खिलाफ बातें सुनने को मिलती हैं। बेचारी क्या ही करे। बेचारी तूबा दल दल की तरह फंसती जा रही है। जो जो उसके दिन बढ़ रहे हैं वो उसकी जिंदगी मजीद अजाब से अजाब तर होती जा रही है। झूठा बहतान असफंद पर लगाया गया और तूबा को घर से निकाला गया, लेकिन अदील तूबा को मजबूर करता है कि आप मेरी माँ से जाकर माफी मांगो, आपने उसका दिल दुखाया है। लेकिन बेचारी तूबा क्या ही करती, आखिरकार उसकी बात माननी ही पड़ी और बेचारी जाकर अपनी सास सफीना से माफी मांगती है। लेकिन माफी मांगने पर भी अदील बहुत मजाक करता है, कहता है तेरे मुंह से सॉरी का लफ्ज बहुत ही अच्छा लगता है। कमाल लगता है आपके मुंह से ये लफ्ज सॉरी। पिछली एपिसोड में आपने देखा था मारिया जब सुहेल के कमरे में जाती है अपने भाई को बताने के अब भाभी वापस आ गई हैं, तो कहता है चलो मैं भाभी को कल मिल लूंगा। सुहेल सो जाता है और अपनी भाभी से मुलाकात नहीं कर पाता, लेकिन उसे भाभी के आने पर बहुत खुशी होती है। सुहेल जाता है कि भाभी से ऐसे ना मिलूं, क्यों ना मैं भाभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर भाभी को भी दे दूं और उससे मिल भी लूं। सुहेल जाता है एक अच्छा सा सूट लेकर आता है और भाभी को देता है, भाभी जी मैं आपके लिए गिफ्ट लाया, आप हमारे घर में वापस आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन उस वक्त अदील अपने भाई के जज्बात को मजरूह कर देता है। ऐसा कहता है मेरी बीवी से दूर रहो, मेरी बीवी को तोहफे तहफ देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अदील और सुहेल के मिजाज मुख्तलिफ थे। क्योंकि अदील तूबा के खिलाफ था और सुहेल तूबा के साथ था, इसलिए सुहेल का तूबा के साथ छुड़वाने के लिए उसने ये लफ्ज ही कह दिया। बेचारा सुहेल क्या ही करता। सुहेल कहते भाई आप क्या कह रहे हो, मेरी भाभी है, भाभी हमारे घर में वापस आई है, रौनकें आई हैं, खुशी हुई है। कहता है तुम मेरी बीवी से दूर रहो। आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी